नमस्कार। जीवन प्रकाश के इस अध्याय में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संत कबीर का एक दोहा आप लोगों को याद होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। इसका क्या मतलब है? हम बचपन में बहुत बार ये सुनते आए हैं, जो भी काम हो, कुछ भी अगर हमको करना है, हम क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं। नहीं, चलो बाद में कर लेंगे। वो बाद कभी आता नहीं है और वो हम काम ऐसे ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कुछ काम हमको करना है तो तब के तब जैसे तैसे करके उसे उसी वक्त ही ख़त्म कर देना है, नहीं तो वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है और हम कर नहीं पाते हैं। वो दादी अम्मा लोग या कोई एल्डरली लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे याद आ रहा है कि अब नहीं तो कब नहीं। अगर वो काम हम अब नहीं कर सकते हैं तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो समय फिर से आया, ये समय। चाहे हम जितने भी अमीर हो, हम कभी भी वक्त को खरीद नहीं सकते। ना बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, बीता हुआ पल कभी भी वापस नहीं आता। हम सब ये जानते हैं, फिर भी हम अपने वक्त को ऐसे ही जाया कर देते हैं, वेस्ट कर लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ये जो टाइम को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे करें, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। टाइम जो होता है वो ऐसे ही घूमता रहता है, 24 घंटा एक दिन में घूमता रहता है। और हम टाइम मैनेजमेंट मतलब हम खुद को टाइम के हिसाब से कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज आवरसेल्व्स विथ द टाइम। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा टाइम जो होता है, हमारा वो एनर्जी होता है। कैसे? अगर हम अच्छे तरह से टाइम को डिवाइड करके मैनेज करते जाएंगे तो सुबह उठते ही हमारा दिमाग कूल रहेगा और हमारा एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, क्योंकि हमको अच्छी तरह से मालूम है कि हम अपना काम हमारा जो काम है, हम उसको सारे काम को हम कर पाते हैं टाइम से। तो बस टाइम तो बचेगा ही। वो होता है ना, रूटीन में अगर हम काम करेंगे तो अच्छे तरह से हमारा टाइम भी बचता है और हमको खुद को, क्योंकि मेंटली हम स्टेबल हो जाते हैं, मेंटली कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो हमारा एनर्जी लेवल भी हाई हो जाता है। फिर आता है क्या, अगर हम कुछ असाइनमेंट, हम कैसे, और एक टिप्स मैं बताऊंगी कि हम कुछ काम ऐसे होता है जो खुद को करना होता है, तो उसको हम डेलीगेट करेंगे, किसी किसी के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे। सारा काम खुद ना करके किसी के ऊपर हम उसको, अगर हम वो वर्क को अगर डेलीगेट कर देते हैं किसी लोगों के अंदर, तो वो काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि पूरा एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अगर खुद पे लेंगे तो हम वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा आता है और काम टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे वाइज होता है कि हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम ट्रस्ट करते हैं उसी को हम डेलीगेट कर लेंगे, ताकि वो काम जल्दी हो जाए। देन आता है, और एक बात शुरू से मैं बोली हूँ, कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ असाइन किया गया है काम, या फिर मेरी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो काम कंप्लीट करना है, तो मुझे तब के तब एज फर्स्ट मुझे वो पूरा अपना खुद का एक डेडलाइन पकड़ के चलना है कि मुझे वो काम कंप्लीट करना है। कभी भी प्रोक्रास्टिनेट ना करे, कल के ऊपर ना छोड़े, ख़त्म करना है। रात होते ही सोने से पहले मुझे वो काम कंप्लीट करके रखना है। इसीलिए सेट क्लियर डेडलाइन। कैलेंडर में अगर मुझे कुछ काम दिया गया है, मुझे कुछ असाइनमेंट है, तो वो कब कंप्लीट करेंगे, वो कैलेंडर में हम वो डेट डाल देंगे, ताकि दिमाग में रहेगा। और वो कैलेंडर सामने रखेंगे तो कि वो दिमाग में रहेगा कि नहीं, मुझे वो काम इसी दिन तक मुझे कंप्लीट करना है। तो अपना रूटीन के हिसाब से कब कैसे कैसे कंप्लीट करना है, वो हमें आँखों के सामने देखेंगे तो वो होता रहेगा। इसीलिए सेट अ डेडलाइन, जो भी काम, मतलब क्लियर डेडलाइन हम फिक्स कर लेंगे और वो लिख कर रख देंगे, ऐसे सामने लिख कर रख देंगे। कैलेंडर जो खुद का कैलेंडर होता है सामने रख देंगे कि मुझे, और ये डेट को पूरा अच्छी तरह से सर्कल करके रख देंगे कि यहीं पर ही मुझे ख़त्म करना है। और एक अच्छी पार्ट मुझे याद आ रहा है, प्रायोरिटाइज योर वर्क। जो काम, जैसे कि इम्पोर्टेंट अर्जेंट शीट में हमने बताया ना कि किस काम को कब करना है,
वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट के हिसाब से, तो खुद का ऐसे प्रायोरिटाइज कर ले अपना काम को, तो कभी भी हमारा कोई काम ऐसे जाया नहीं होगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। स्केड्यूल योर डे अहेड। स्केड्यूल योर डे अहेड मतलब कि अपना जो काम आप आज जो काम करेंगे वो रात को पूरा अपना लिख कर रख दे, एक लिस्ट बना दे, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं। क्या क्या काम मुझे कल करना है, तो पूरा शुरू से लेके अंत तक वो लिस्ट में आप लिख देंगे, प्लान कर लेंगे। कल मुझे ये सब काम करना है, इसको जाके मीट करना है, इनको फ़ोन करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, कुछ दुकान पे जाना है, कुछ खरीदना है, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, पर्सनल काम हो, कुछ भी हो, आप वो स्केड्यूल कर देंगे आपका नोटबुक में। एक बुक रखेंगे, खुद का एक पर्सनल बुक रखेंगे जिसको हम टू डू लिस्ट लिख के टू डू लिस्ट में हम लिख देंगे कौन सा काम मुझे नेक्स्ट डे करना है। और वो याद रखें, बी प्रोफेशनल, अगर हम प्रोफेशनली अपना टाइम को यूज़ करेंगे तो वो रात को ही कर लेंगे, ताकि दिमाग में और कुछ, उस रात को क्या होता है ना, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और दिमाग पूरा खाली रहता है। तो आप उस वक्त आपका दिमाग में आता है क्या क्या और काम रहता है, तो क्योंकि माइंड कूल रहता है तो बहुत कुछ चीज़ें याद आता है। तो उसमें हम क्या करेंगे ना, पूरा लिखेंगे सारा क्या क्या काम मुझे कल के लिए करना है। तो उसमें ये होता है, पर्पज़ ये है कि आप कुछ काम भूले ना, कोई गलती से भी भूले ना। और अगर ऐसा नहीं कि मुझे सपोज़ मैं 20 काम लिखी हूँ और 20 काम हो नहीं पाया, तो क्या करेंगे, गर्दन काट देंगे क्या? नहीं ना। तो 20 काम नहीं हो पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और बाकी का जो नहीं हुआ और क्या करेंगे, उसको जो होता है उसको टिक, जो काम ख़त्म हो गया उसको टिक करते जाएंगे, और जो नहीं हुआ उसको नेक्स्ट डे के स्केड्यूल पे डाल देंगे। वो पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट डे का स्केड्यूल रखेंगे। और ये सिर्फ एक दिन का ना करें, पूरा वीक डे प्लानिंग जैसे करते हैं, वो वीक में संडे को भी बहुत काम रहता है, संडे का काम कर एक वीकली प्लानिंग कर सकते हैं, एक मंथली प्लानिंग कर सकते हैं। और वो मंथली प्लानिंग करने के बाद आप डेज़ का प्लान करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा, नहीं अरे बहुत अच्छे तरह से मेरा टाइम मैनेज भी हुआ, और अच्छी तरह से टाइम मैनेज होने से खुद के पास टाइम भी रहता है, वक्त बचता है, और हमको खुद को रिलैक्स भी लगता है। और एक छोटी सी बात एंड करने से पहले मैं बोलूँगी, हम लोग जैसे कि कोई कुछ काम बोलता है तो हम बोलते हैं ना, चलो क्यों नहीं आते हो मेरे घर पे, कोई ऐसे अगर इनवाइट करता है, कोई कुछ बोलता है, कभी फ़ोन नहीं करते हो, तो हम क्या ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं, मेरे पास वो एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं है? क्योंकि हम अपना टाइम को अच्छे तरह से मैनेज नहीं करते हैं, ठीक से पर्पसफुली किस तरह से कहाँ कैसे करना है वो करते नहीं हैं, इसीलिए हम ड्रेन आउट हो जाते हैं, हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं। हमारा टाइम अच्छे तरह से मैनेज नहीं होने के कारण हम टायर्ड हो जाते हैं और हमारा एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है। एक्चुअली हम जब बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली वो कहना क्या चाहिए, मेरे पास वो एनर्जी नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है, मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि मेरे पास मैं इस तरह से हल्का से काम करता हूँ और मेरा सारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, अगर इस तरह से हम अपना टाइम को मैनेज करेंगे, इस तरह से अपना स्केड्यूल बनाएंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप अपना टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने से, अपना वो वक्त को अपना कंट्रोल में लाने से बहुत सारी, जिस फील्ड में आप लोग हैं वो फील्ड में हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। जो भी इतना बड़े आदमी हुए हैं वो अपना टाइम को मैनेज किए, टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, इसीलिए वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप भी बढ़ सकते हैं। ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन डिपेंड करता है अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर और अपना इच्छा। अगर मुझे इच्छा है मेरे टाइम को मैं खुद से अच्छी तरह से मैनेज करूं, तो अपने आप वो हो जाएगा, अगर ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखेंगे और करते जाएंगे। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।